हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। जो टेम्परेचर है, ठंडा गर्म, उसको कैसे नापेंगे ना। इससे पहले हम लोगों ने लेंथ, मोशन, ये सब पढ़ा है। हॉट एंड कोल्ड का फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं, राइट। जितनी हीट एनर्जी किसी सब्सटेंस में होती है जो पॉज करके रखता है, तो वो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। कैसे हमें पता चलेगा? ये बहुत ही सर्वाइवल के लिए बहुत क्रूशियल एक्टिविटी है। डेंजरस सिचुएशन से या गर्म चीज़ें, स्टोव हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, फ्रीजिंग कंडीशन है, तो हमारी जो स्किन है वो इसे डिटेक्ट कर लेती है। हमारी जो स्किन है वो इसे डिटेक्ट कर लेती है, सेंसेशन हॉट कोल्ड का पता चल जाता है हमारी स्किन। तो ऑर्गन है, सेंसिटिव ऑर्गन है स्किन हमारी। टेम्परेचर कैसे कहते हैं हम? टेम्परेचर ये है कि कोई चीज़ कितनी हॉट है या कोल्ड है उसका मेज़र करना, तो कहते हैं टेम्परेचर। जब टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होता है इसका मतलब है कि वो गर्म है, जब टेम्परेचर कम होता है इसका मतलब कोल्ड है। तो टेम्परेचर इतना ज़रूरी क्यों है? टेम्परेचर हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वेदर हो गया, कुकिंग हो गया, हीट हो गया, कूलिंग हो गया, है ना, इवन हमारी बॉडीज़ के लिए भी। जैसा एग्जाम्पल समझिए, जब आपको बुखार होता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, राइज होता है। बुखार होता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। इज वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली। इसलिए ज़रूरी है कि हम टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर करें। टेम्परेचर मेजर किससे करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। दो तरह के होते हैं, क्लिनिकल होता है और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। क्लिनिकल में क्या होता है, ये डॉक्टर्स यूज करते हैं, राइट। इन्हें क्लिनिकल बोलते हैं। इनका यूजुअली जो ग्रेजुएटेड फॉर्म है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसे फ़ारेनहाइट में भी लिखा गया है ब्रैकेट में, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। क्योंकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वेरी कर सकता है अलग अलग रेंज में। इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक बैंड होता है, निक होता है। अब यहाँ से देख लो सीधा सा, यहाँ पर ये बल्ब, एक इसको बल्ब बोलते हैं, यही लगाते हैं जीभ के नीचे या बगल में भी लोग लगा। ये होता है कॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन। और यहाँ पर ये एक ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब, और ये रेड एरो रहता है, ये बढ़ता रहता है जैसा जैसा टेम्परेचर होता है, ये बढ़ता है। इसमें पारा भरा होता है, ऐसा कहा जाता है। इसमें क्या होता है? पारा होता है, मरकरी, राइट। ये लिखा है मरकरी। अब बात करते हैं, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो तीन तरह के हैं। पहला है मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये ट्रेडिशनली यूज होते हैं। एक ग्लास का एक ट्यूब होता है, उसके अंदर मरकरी भरा होता है, चाइनी सिल्वर लिक्विड टाइप का मेटल है। और जब थर्मोमीटर हम लोग रखते हैं टंग पर या आर्म पिट पर, तो ये क्या करता है, ये हीट से मरकरी फैलने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है इस ट्यूब में, और इससे ही स्केल कर लिया जाता है कि इतना बॉडी का टेम्परेचर है। मरकरी वाला घरों में आपने देखा होगा, डॉक्टर से भी देखा होगा। आजकल तो डिजिटल आ गए हैं थर्मोमीटर। ये देखिए डिजिटल क्लिनिकल। इसमें क्या होता है, ये बैटरी से रीडिंग करते हैं, फ्यू सेकंड्स में ही ये बता देते, ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कोई इसमें मरकरी नहीं होता, सेफ टू यूज़ है, और स्पेशली बच्चों के लिए। अब देखते हैं इंफ्रारेड क्लिनिकल थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर होते हैं, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन से, यानी कितनी गर्मी उससे एब्जॉर्व करते हैं। इन्हें कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है, दूर से ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कोरोना वगैरह में लोगों ने कहा कि फीवर आ रहा है लोगों, तो टेम्परेचर को मेजर कर ले रहे थे। अब जैसे ये देखिए, ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर हो गया। स्केल ऑफ थर्मोमीटर देखें तो क्या है स्केल? तीन स्केल होते हैं, एक फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं फ़ारेनहाइट और केल्विन वाले। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, ये जर्मन के फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। क्या नाम था इनका? डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ऑन दिस स्केल जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा है, ठीक है। ये इसका स्केल है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंटरवल बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 80 इन दोनों के बीच में जो गैप है
180 पार्ट में बांटा गया। हर पार्ट को क्या कहते हैं? फ़ारेनहाइट कहा जाता है। अब देखते हैं सेल्सियस स्केल। इसको इन्वेंट किया था स्वीडिश के एस्ट्रोनॉमर ने, उनका नाम था एंड्रयू सेल्सियस। इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी कि 0 डिग्री का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में हम लोग देखें, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इधर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, इनमें जो इंटरवल्स होते हैं वो 100 पार्ट्स में बांट दिए जाते हैं, और वहाँ जो इंटरवल्स होते थे वो कितने पार्ट में बांटे गए थे? 180 पार्ट्स। ठीक है। केल्विन स्केल की बात करें, ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड केल्विन। इसमें कोई नेगेटिव टेम्परेचर नहीं बताते, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है 0 केल्विन। ठीक है। इसमें कोई जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो 273 केल्विन यहाँ पे बता रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट चला जाएगा 373, इसमें भी 100 का गैप है पॉइंट। 2 पॉइंट्स को 100 पार्ट्स में ये भी डिवाइड करते हैं। अब यहाँ एक टेबल हमें दी गई, इस टेबल को आप देख लीजिएगा। यहाँ तीनों के लिए लिखा है, सेल्सियस को C से डिनोट करते हैं सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट को F से डिनोट करते हैं, केल्विन को K से। ये तो सिंबल हो गए CFK। यहाँ पर लोअर पॉइंट बता रहे हैं, पानी का सबसे लोअर पॉइंट है जो जम जाएगा बर्फ में 0 डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273.15 केल्विन। और अगर हाईएस्ट पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट देखें, 100 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट और 373.15 केल्विन। इसमें 100 डिवीज़न होते हैं, इसमें 180 डिवीज़न होते हैं, इसमें 100 डिवीजन्स होते हैं दोनों के बीच। ये फ़ारेनहाइट स्केल है, राइट। आप देखेंगे 212 हाईएस्ट है, 32 लोएस्ट, तो ये इस तरह का बना हुआ। ये सेल्सियस है, ये 0 से स्टार्ट है और ये 100 तक दिखा रहा है, राइट। कभी कभी 100 के ऊपर भी होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक। यहाँ 180 पार्ट्स में डिवाइड है, ये 100 पार्ट्स में डिवाइड है, ये भी 100 पार्ट्स में डिवाइड। इनका फॉर्मूला दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में आपको बदलना है तो क्या करेंगे? आप फ़ारेनहाइट इक्वल करेंगे सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। तो भी टेम्परेचर दिया होगा तो 9/5 करेंगे तो वैल्यू आएगी, उसमें 32 ऐड करेंगे। अगर आप फ़ारेनहाइट सेल्सियस टेम्परेचर उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर, और अगर आप फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में लेके आ रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट -32 × 5/। ठीक। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, सेल्सियस में जोड़ दीजिएगा 273.15 डिग्री। अगर सेल्सियस केल्विन चाहिए तो घटा दीजिएगा उतना ही। फ़ारेनहाइट केल्विन में आप जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना 5/9। की पॉइंट्स इसके दिए हैं, 0 डिग्री का मतलब है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 212 फ़ारेनहाइट और 373.15 केल्विन। ठीक है। अब दूसरे जो थर्मोमीटर, पहले क्लिनिकल थे, क्लिनिकल में 3 हम लोगों ने देखे। इंफ्रारेड देख लिया हम लोगों ने, राइट। और हम लोगों ने देखा था जो इलेक्ट्रिक वाला था, जो डिवाइस डिजिटल थर्मोमीटर, वो देख लिया, मरकरी थर्मोमीटर। अब आते हैं लेबोरेटरी। क्लिनिकल में 3 हो गए, अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो यूज़ हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट और लेबोरेटरीज में करते हैं। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है, एक्यूरेट वैल्यू होती है इनमें। कि आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्ट करती, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है, लंबी सी, राइट। इसमें एक तरफ बल्ब लगा होता है, इसमें लिक्विड होता है, मरकरी अल्कोहली होता है, तो वो भी उसी तरह से ही उसमें डालते हैं, पता चल जाता है। एयर टेम्परेचर क्या होता है? तो हवा है कितनी गर्म या ठंडी चल रही है, उसको कहते हैं हम लोग एयर टेम्परेचर। ठीक। ये सेल्सियस में दिखाते हैं हम लोग टेम्परेचर को। अगर ज़्यादा हाई है तो मान लो 35 डिग्री सेल्सियस हाई है, लो है तो 5 डिग्री मान ठंड चल रही है। अब बात करते हैं रूम थर्मोमीटर। ये स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर है, टेम्परेचर को मेजर करता है रूम के का। कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी। ठीक है।
ये मेंटेन करते हैं बैलेंस को, एयर कंडीशंस। लाइट वेट होता है, दीवार पे आप टांग सकते हैं इसको, एक्यूरेट होता है, राइट। ये ऊपर हुक होता है, सेंटीग्रेड स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, टेम्परेचर डिस्प्ले भी करता है। अभी ये साइंटिस्ट के बारे में अन्ना मनी की बात कर रहे हैं, पायनियर इंडियन साइंटिस्ट हैं। उन्होंने मेट्रोलॉजी में जो मौसम विज्ञान, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, वेदर क्लाइमेट, तो आप पढ़ेंगे इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। अब हम लोग आएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर आप देखेंगे बॉडी टेम्परेचर को किससे हम लोग नाप। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर है, डॉक्टर्स के पास होता है, उससे ही तो हम लोग मेजर करते हैं। सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर यूज विच टू फिक्स्ड पॉइंट, कितने दो फिक्स पॉइंट पर रहता है, फ्रीजिंग और बॉइलिंग, 0 डिग्री और 100 डिग्री। हाँ, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का, वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। विच स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कंसिडर्ड द एब्सोल्यूट स्केल, कौन सा टेम्परेचर माना जाएगा जो एब्सोल्यूट स्केल में आएगा, वो है केल्विन। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। विच टाइप ऑफ थर्मोमीटर डज नॉट नीड टू कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं, दूर से ही, वो है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। कौन सा इंफ्रारेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 212, क्या है 212 ही तो है फ़ारेनहाइट में। फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो तो बॉइलिंग पॉइंट है 32 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच पार्ट ऑफ ए लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट विद द टेम्परेचर चेंजेस, कौन सा पार्ट होता है थर्मोमीटर के अंदर जो घटता बढ़ता है या टेम्परेचर को बताता है, वो होता है जो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, मरकरी है या कोई दूसरा एल्कोहल। अब आएंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की, टेम्परेचर की एसआई यूनिट है केल्विन, स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो है केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर पेशेंट, पेशेंट के थर्मोमीटर कहाँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स ऑन द केल्विन स्केल, केल्विन स्केल पे पानी कब, केल्विन स्केल है 373.15 केल्विन, यहाँ पर बॉयल होता है। इन अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर द लिक्विड यूज्ड इज यूजुअली क्या होता है, मरकरी होता है मोस्टली, मरकरी। प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर, क्या कहते हैं उसको। ट्रू फॉल्स आ गए हैं, चलिए करते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स क्या है। सेल्सियस केल्विन स्केल सेम साइज के, नो नो दोनों ही अलग हैं, ये तो फॉल्स हो गया, राइट। हाँ, सेम साइज ऑफ डिग्री, ओके ओके, सेल्सियस में 100 होते हैं, केल्विन में भी 100, तो हम लोग ट्रू करेंगे कि ये डिग्री की बात कर रहे हैं ना कि टेम्परेचर की। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री, क्लिनिकल नहीं कर सकता 35, वो तो 0 डिग्री, तो लिख रहे हैं कि कैन मेजर टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री, था कि नहीं। तो ऊपर वाला भी तो कर सकते हैं 100 डिग्री तक। इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम ए डिस्टेंस, ट्रू। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द सेम ऑन ऑल टेम्परेचर स्केल, क्या ये सही बात है, सेम है सभी टेम्परेचर स्केल। हालांकि अगर टेम्परेचर स्केल की हम लोग बात करें तो सभी का अलग अलग है, फ़ारेनहाइट का अलग है, केल्विन का अलग है, सेल्सियस का। डिजिटल थर्मोमीटर लेस एक्यूरेट है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, फॉल्स, क्या, ओके। अब कुछ और क्वेश्चन है जो कर सकते हैं, जो नोटबुक के अलावा हम लोग कर सकते हैं, ये है बहुत अच्छे। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसको मैच, चलिए कर लेते हैं हम लोग भी मैचिंग। सेल्सियस, सेल्सियस कौन थे, एंड्रयू सेल्सियस,
फ़ारेनहाइट कौन थे? डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। केल्विन जेम्स थॉमसन हो गए क्लिनिकल बॉडी टेम्परेचर के लिए। इंफ्रारेड थर्मोमीटर डिस्टेंस से आप कर सकते हैं, राइट। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई फिनिश। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।